हाँ जी, आज हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे बाय डिवीजन मेथड से। फाइंड स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड। ठीक है, अब स्क्वायर रूट क्या होता है? बेसिकली इसके दो मेथड हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करने के दो मेथड हैं। ठीक है, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। एक आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड होगा, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम डिवीजन मेथड शुरू करते हैं कि डिवीजन मेथड में आपने किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसको आपने इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पेयर आपने कैसे बनानी है। उसको मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। दो दो के आपने पेयर बना लेने हैं। ठीक है, ये आपने पेयर बना लिया। अब यहाँ पर देखें 21 जो है यानी 2 1 है, इसका पेयर बना हुआ है, 1 अलहदा रह गया है। तो अब आपने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, जो नंबर यहाँ पर करेंगे वही नंबर यहाँ पर भी आपने लिखना है। ठीक है, यहाँ देखिए 1 × 1 1 होता है, 2 × 2 4 होता है। तो 1 × 1 आ रहा है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगी, ये कट जाएगा, तो ये 2 और 1 नीचे आ गया। 1 में 1 मैंने ऐड कर देना है। जो भी आप यहाँ पर नंबर जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे उसी नंबर को ही आपने ऐड करना है। 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 ही ऐड होगा, 1 और 1 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे 21 आए। तो यहाँ देखें 21 को पहले मैं 1 के साथ करती हूँ। ठीक है, तो 21 आ जाता है। तो 1 के साथ किया यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये आ गया 21। ठीक है, ये काट हो गया। तो हमारे पास जो इसका आंसर आता है वो आता है 11। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास √121 यानी कि 121 का जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 11 आता है। ठीक है, हाँ जी, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताती हूँ। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन को देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे कि आपने इसी तरीके से इस तरीके से करना है। यहाँ पर 1 2 2 5 लिखना है। उसके बाद आपने बना लेने हैं पेयर। पेयर आपने 2 के बनाने हैं, यानी 2 2 के पेयर होते हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि 12 है और 25 है। तो मैं पहले यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 12 है या ऐसे छोटा है। तो यहाँ देखिए 1 × 1 को किया 1 आया, 2 × 2 किया तो 4 आ गया, 3 × 3 किया तो 9 आ गया, 4 × 4 करूँगी तो 16 आ जाएगा। जो 16 है वो 12 से बड़ा है। 16 जो है वो 12 से बड़ा आ गया है, तो इससे छोटा 9 है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 × 3, 3 3s are 9, ये 3 25 आ गया। अब 3 में 3 को ऐड करूंगी तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें कि पहले 61 × 1 61, 62 × 2 तो ये हो जाएगा 124, 63 × 3 तो ये क्या हो जाएगा 189, 64 × 4 ठीक है 256, 65 × 5 तो ये 65 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 30 और 3 25 आ गया, यानी कि 5 और 5 के साथ करूंगी तो 325 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि 1225 का जो हमारे पास स्क्वायर रूट बन रहा है वो आ रहा है 35। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास है 2809। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इसके भी सबसे पहले हमने इसी तरीके से आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस तरीके से जैसे डिवीजन की फॉर्म होती है वही लिख लेनी है। उसके बाद आपने इनको अलग अलग करना है, यानी कि पेयर बनाने हैं, लास्ट से शुरू करना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर हमें या तो 28 चाहिए या फिर इससे छोटा चाहिए, इससे बड़ा नहीं चाहिए हमें। मैं दोबारा करूँगी यहाँ पर 1 × 1 1, 2 × 2 4, ठीक है, 3 × 3 9, 4 × 4 12 सॉरी 16, अच्छा 5 × 5 25, 6 × 6 36, 36 बड़ा हो गया है तो मुझे यहाँ 25 चाहिए। 5 5 25 आ गया। अब 8 में से 5 निकालेंगे, 1 2 3 आ गया, इसके ये वाला 0 और 9 भी नीचे। अब 5 में 5 को ही ऐड करना है। ठीक है, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब मैं 10 को पहले 1 के साथ करती हूँ, 101 आ गया, फिर 10 को 2 के साथ करूँगी 204 आ जाएगा, फिर 10 को 3 के साथ करूँगी तो 109 आ जाएगा, सॉरी 3 के साथ करूँगी। हाँ जी, यहाँ पर देखें कि 103 को जब मैंने 3 के साथ किया है तो 309 आया है। तो 3 के साथ यहाँ पे भी करना है, 3 से यहाँ पे करना है, 309 आंसर आ गया। तो हमारे पास 2809 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 53। ये इसका आंसर आ गया है। ठीक है,
हाँ जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 11025 है, इसका हम लोग ने स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पर 11025 आ गया। इसके सबसे पहले मैं पेयर बना लेती हूँ। पेयर बनाया तो ये पेयर आ गया, ये पेयर आ गया, 1 अकेला रह गया। अब 1 को मैं किसके साथ करूँगी, 1 के साथ ही करती हूँ। 1 1 1 आ गया, ये कट हो गया आपस में, सिर्फ ये 1 और 0 रह गया है, ठीक है। अब 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया। अब यहाँ पर देखें कि अगर 2 को मैं 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो 21 आता है, ये आता है बड़ा, ठीक है, यानी 10 से बड़ा आ गया, यानी कि इस पे जो भी कर लूँ तो वो 10 के इक्वल नहीं आता, इसका टेबल नहीं जाता। तो यहाँ पर 0 लिखूंगी, यहाँ पर भी 0 लगाकर अगले दो पेयर लेके आऊंगी, ठीक है। याद रखिएगा, जब आपके पास जिस तरह यहाँ पे 2 था, 21 यहाँ पे मैंने किया है तो 21 आया है, 10 नहीं आया। जब कोई टेबल ना जा रहा हो तो फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ पे 0 लगा के फिर अगला नंबर हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि अगला पेयर हम लोगों ने नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आता है 2 0, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ कि 2 0 1 को मैं अगर 1 के साथ देती हूँ 2 0 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 0 2 को मैं 2 के साथ देती हूँ, 4 0 4 आ गया। 2 0 3 को मैं 3 के साथ देती हूँ, 6 0 9 आ गया। 2 0 4 को मैं 4 के साथ देती हूँ तो ये आ जाएगा 4 4 16 और 4 2 8, ठीक है। यानी देखें 2 0 4 को मैंने 4 के साथ दिया है तो ये ए आ गया। 2 0 5 को मैं 5 के साथ देती हूँ तो ये मेरे पास 1025 आ जाता है। तो यहाँ पे भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो इसका आंसर मेरे पास आ गया 1025, ठीक है। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट 11025 का बनता है वो बनता है 105, ये इसका आंसर है, ठीक है। हाँ जी, अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ, ठीक है। इसको लास्ट क्वेश्चन है जो आपको मैं समझाऊंगी कि किस तरीके से स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड के जरिए, ठीक है। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है जिसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यहाँ से लास्ट से आपने पेयर बनाना है ये, ठीक है। अब उसी तरीके से आपने करना है, 1 को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 10 है या फिर इससे छोटा है, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 3 × 3 9, 4 × 4 16 आ गया, ठीक है। तो ये 3 3 आ जाएगा 9, ठीक है। ये 1 5 और 6 नीचे उतर आया, 3 में ही 3 मैंने ऐड किया तो 6 आ गया। अब 61 को मैंने 61 को पहले मैंने 1 के साथ किया, यानी 62 को फिर मैंने 2 के साथ किया है तो ये आ जाएगा, ये 63 को मैंने 3 के साथ किया है 189, ठीक है। अब ये बड़ा आ गया तो मैंने यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 के साथ किया है तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 4, 2 और 1 आ गया, ये भी हमारे पास नीचे आ गया है। अब 2 में मैंने 2 ऐड किया, 6 में नहीं ऐड करना, ये जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही ऐड करना है। 2 में 2 ऐड किया तो ये 4 और ये 6, ठीक है। अब 6 4 को मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ, 5 5 25, 22 30 और ये 32 आ गया। हाँ जी, यहाँ पर मैंने जब 5 में से 2 निकाला तो मेरे पास 3 आता है, यानी 3 2 5, ये 5 क्या आ रहा है, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, तो 3 2 2 5 ये कट हो गया। तो हमारे पास जो स्क्वायर रूट बनता है, ठीक है, कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट बनता है 105625 का, उसका आंसर आता है 325, ये इसका आंसर है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। एक दफ़ा जाने से पहले फिर मैं आपको रिपीट करा देती हूँ कि ये किस तरीके से सॉल्व करना है, लेकिन काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है और अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखना है जो भी आपका गिवन होगा, उसके बाद लास्ट से आपने 2 2 के पेयर बना लेने हैं और उसके बाद आपने 1 को 1 यानी जो 1 से है तो 1 से करेंगे, 2 को 2 के साथ करेंगे, ये नहीं करना 2 को 3 से कर दें, 2 को 4 से करते हैं, ऐसे नहीं। स्क्वायर रूट का मतलब है कि जो नंबर आपके पास है उसी को ही उसके साथ आपने करना है 2 दफा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 को 1 के साथ किया, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 को 4 के साथ, तो मुझे ये 3 3 9 है, ये 10 से छोटा है, ये मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई किया होगा उसी नंबर को ही ऐड आपने करना है। 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 ही को आपने ऐड कर देना है। फिर यहाँ पे देखें कि 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 2 को ही ऐड कर देना है। जो अगला, ये जो पिछला नंबर होगा उसको नहीं छेड़ना, जो अगला नंबर होगा उसी को आपने करना है, ठीक है। जब आपके पास क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो फिर इस तरह नहीं करना कि 5 में 5 ऐड कर दें, नहीं। जब आपके पास क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो बस यही आपका आंसर होगा, उसमें दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।